सो फ्रेंड्स, सुबह सुबह के टाइम में अप्सरा मम का बद्दुआ वाला वीडियो देखकर हमें लगा कि अरे क्या हो गया भाई। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर अंशु की प्रेगनेंसी और मिसकैरेज को लेकर इतना ज़्यादा हंगामा मचा हुआ है, आखिर क्यों उस बात को ख़त्म क्यों नहीं किया जा रहा है। बात ख़त्म करिए, इसलिए कि अब अंशु को भी उस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है कि अब जो कुछ हुआ भगवान के हाथों में था, भगवान को नहीं मंजूर था तो सब भगवान का खेल होता है। उसके नसीब में नहीं था, उसके अंश में नहीं था, तब उसके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई और ये नहीं होना था। तभी वो हर एक जगह जाना आना, होली खेलना, ये सारी चीज़ें वो कर रही थी, इसलिए कि उसके नसीब में लिखा ही नहीं था। लेकिन इस बात को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और अप्सरा मम काफ़ी दुखी हैं अंशु से। और अप्सरा मम से कुछ रिएक्शन वाले इस तरीके से बात कर रहे हैं कि अप्सरा मम को वो मौका नहीं मिला जो कि अंशु ने नहीं दिया, नहीं बताकर मौका नहीं दिया, कंटेंट नहीं दिया, नहीं तो हॉस्पिटल में जाती और कैमरा ऑन करती, उनका अच्छा खासा व्यूज आता। तो भाई ब्लॉगरों के लिए क्या है, वो तो कंटेंट खोजते ही हैं और ऐसा कंटेंट जो अंशु के नाम पर। तो खैर, जब वो गई थी अंशु से मिलने के लिए, ऐसा कुछ उन्होंने वीडियो में नहीं डाला था, सिर्फ थोड़ा सा झलक दिखाया था, जाते वक्त दिखाया था। कंटेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन लोगों के मन में जब ये लोग के द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, इस पर कुछ रिएक्शन वाले रिएक्ट करते हैं और जो कुछ भी पहले हुआ है वो कोई भूल भी नहीं सकता है। जिस तरीके से सचिन बोलते हैं कि इतिहास के मतलब इतिहास गवाह है, सच में इतिहास तो गवाह हो ही गया है। मतलब अम्बाला को लेकर कंटेंट ना बनाया जाए। तो हेलो दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, तो अभी तक मेरे चैनल का आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, बिंदी लगाना भूल गई हूँ, कोई बात नहीं है। तो मेरी वीडियो को अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा, और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अप्सरा मम की वीडियो देखकर मुझे ऐसा लगा कि किस दो चैनल में, तो 2 दिन से कोई रिएक्शन वीडियो बना भी नहीं रही हूँ। अपने फैमिली में इस समय बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। यूट्यूब बहुत मायने नहीं रखता है हमारे समझ से, इसलिए कि हमें उतना व्यूज़ का वो नहीं रहता। हम तो अपना मन बहलाने के लिए, एंजॉय करने के लिए आते हैं, लेकिन जहाँ सच होता है वहाँ पर मैं सच बोलती हूँ, जहाँ पर जिसको जो गलत होता है उसे गलत भी बोलती हूँ। इसलिए कि कभी मैंने गलत वीडियो नहीं बनाने की कोशिश की, ना किसी को अपशब्द आज तक मैंने बोला, कभी भी गलत नहीं बोला है। किसी को रे ते भी करके मेरा आदत ही नहीं है, ना मेरे फैमिली में ऐसा कोई बोलता है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। तो अप्सरा मम ने दो रिएक्शन चैनल वालों को टारगेट किया है, लेकिन एक चैनल के बारे में तो मैं बिल्कुल ही नाम लेना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता भी नहीं है कि वो कौन है, कैसे है, क्या है। लेकिन जो दूसरा चैनल के बारे में उन्होंने बोला, झरने वाले की, तो उनका भी वीडियो मैंने, अगर झरने का नाम नहीं लेती तो हमें समझ में नहीं आता, इसलिए कि उनका भी वीडियो मैं नहीं देखी थी। जब ये बात आई अप्सरा मम के वीडियो पर, तब मैं उनकी वीडियो में गई देखने के लिए कि क्या है, क्यों उन्होंने बांझ वाला थंबनेल लगाया क्या। लेकिन अंदर में कुछ ऐसा मुझे देखने को नहीं मिला। मतलब सिर्फ उन्होंने टाइटल डाला। टाइटल सारे लोग भड़कीला डालते हैं। मुझे पता है कि कोई भी एक माँ होगी तो कभी ऐसा वो किसी के बारे में एक नहीं बोलेगी कि हाँ किसी कोई जो माँ बनने वाली हो वो बांझ हो, चाहे कोई ऐसी महिला हो वो बांझ हो। मेरे समझ से ये ठीक नहीं है जो भी है थंबनेल में लगाया, लेकिन थंबनेल के अनुसार उनकी वीडियो में ऐसा मैंने कुछ भी नहीं देखा। मैं पूरी वीडियो 2 बार देखी, जो सच है वही उन्होंने बोला। लेकिन क्यों इतना भड़क गई भाई, थंबनेल को लेकर उन्होंने भड़का, लेकिन उन्होंने कभी बच्चे के बारे में, चाहे बांझ वगैरह के बारे में कुछ भी वीडियो में ऐसा नहीं बोला। सिर्फ अंशु की बातें और इन लोगों की फैमिली की बातें उसमें हुई, जो कि जो उन्होंने बोला कहीं ना कहीं ये सच ही बोला है। मुझे लगा
इसलिए कि मैं किसी की तरफदारी नहीं करती हूँ, ना वो झरने वाली मेरे घर की है, ना अप्सरा मम मेरे घर की है, लेकिन दोनों तरफ की बातों को लेकर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। उन्होंने जो भी बोला सच बोला। जैसा कि सचिन ने अपने वीडियो में बोला कि अम्बाला कोई कंटेंट नहीं है। भाई कंटेंट ही तो अम्बाला है, अम्बाला ही से तो हर बातें निकल कर आ रही हैं। जो इतना बड़ा जो आप बोल रहे हो कि इतिहास गवाह है, तो वो अम्बाला ही है जहाँ से इतिहास शुरू हुआ। तो इतिहास तो गवाह हो ही गया, वो अम्बाला ही का घर है जो इतिहास गवाह है। तो सही बात है, आप बोल रहे हो कि मेरा मुंह मत खुलवाओ, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएंगी। अब कुछ रह ही क्या गया है, अब कुछ भी नहीं रह गया है। अब जो भी आप लोग बोलोगे वो उस पर रिएक्ट लोग कर रहे हैं, लेकिन जो हुआ उसको ज़्यादातर उसको ख़त्म करने की कोशिश सभी लोगों को करना चाहिए। जो कि ये काले अक्षरों से जो इतिहास के पन्नों पर लिख गया वो कभी मिटने वाला नहीं है। जो काला चीज़ से लिख दिया जाता है ना, वो कभी मिटता नहीं है। कलंक जिसके माथे पर लग जाता है ना, काजल से काला कलंक होता है। अगर कलंक जिसके माथे पर लिख जाता है ना, वो कभी मिटता नहीं है, ना वो कभी आजीवन मिट सकता है। तो रही अब चले अब बात करते हैं अंशु पर। अंशु ने भी अंशु का भी मैंने वीडियो देखा और उसने एक कम्युनिटी डाला है जो कि सभी से माफ़ी मांगा है कि आप लोग इस चीज़ को बंद करो। और अप्सरा मैम के कल की वीडियो मैंने देखा, उस पर भी मैं रिएक्शन बनाने वाली थी, लेकिन टाइम नहीं मिलने के कारण नहीं बनाया। जो कि उन्होंने बोला कि 30 किलोमीटर नहीं 35 किलोमीटर से उनको बुलाया गया, पंकज को खबर किया गया, जो रात में अंशु के साथ जो हॉस्पिटल में हुआ, जो साफ सफाई हुआ, और मैं 30 किलोमीटर की दूरी पर थी। और मेरी को क्यों नहीं अंशु ने बताया, चाहे अंशु के घर वालों ने क्यों नहीं बताया, शुभम ने क्यों नहीं बताया। तो ये क्यों नहीं बताया, ये बहुत अपने में बहुत बड़ा एक सवाल है। आप लोग गहराई से सोचिए कि क्यों नहीं बताया, क्या कमी रह गई अप्सरा मम में कि क्यों नहीं वो अपनी माँ की तरह उसने अपनी बातों को शेयर किया। जैसा कि उसने वहाँ भी नहीं शेयर किया जब उसके साथ अम्बाला में ये सारी चीज़ें हुई। क्यों निशाही पंकज और मम्पी राहुल को उसने शेयर किया, क्यों नहीं अपनी माँ को शेयर किया। क्या माँ के प्यार में क्या कमी रह गई? ये बहुत बड़ी सवाल है कि क्या माँ अपनी बेटी जैसा पूजा को प्यार करती हैं, क्या अंशु को प्यार कर रही हैं? अगर करती हैं तो अंशु ने क्यों नहीं बताया, बताना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं प्यार में या जो भी हो, ये अंदर की बात है, आप कैमरा की बात है, जो भी हो, इन लोगों में क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन जो सोशल मीडिया पर दिखता है हम उसी पर बात करते हैं। किसी के फैमिली के एकदम पर्सनल नहीं जाकर हम बात करते हैं किसके साथ क्या हो रहा है, किसके ना। अब भगवान ना करे कि कोई इस दुनिया में कोई महिला बांझ हो। ये मेरा दिल से दुआ है कि हर महिला की गोद भरे, और कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इस पर मैं भी बोलती हूँ कि कभी बांझ शब्द का नाम न लें, इसलिए कि मैं एक तरफ का वीडियो नहीं बनाने आई हूँ। बांझ शब्द मुझे भी थोड़ा सा हट कर गया, इसलिए कि भगवान न करें कभी किसी के घर में ऐसी। बांझ का मतलब क्या होता है कि भाई अभी किसी का लेट होता है, किसी का जल्दी हो जाता है। जैसा कि अंशु का तुरंत भगवान ने दे दिया, लेकिन अंशु का भगवान ने दिया, लेकिन उसका जो शरीर था ना, अभी वो कंसीव करने के स्थिति में नहीं था। अभी उसे बहुत स्वस्थ बनाने की ज़रूरत थी, और उसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभी पहले स्वास्थ्य पर ध्यान दो, थोड़ा सा तंदुरुस्त हो जाओ, फिर इस बारे में सोचना। इसलिए कि एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। अब कैसे हुआ क्या हुआ, अब इस बातों को ज़्यादा खींचना मेरे समझ से अच्छी बात नहीं है। चाहे अंशु की तरफ से जो लोग वीडियो बना रहे हैं, अंशु की तरफदारी कर रहे हैं, तो ये एक तरफा मैं नहीं बोल रही हूँ, दोनों तरफ से बातें हुई हैं, दोनों तरफ से गलतियाँ हुई हैं, तब जाकर ये मोड़ आया है। कहीं ना कहीं अंशु की भी गलती है, और कहीं ना कहीं राज फैमिली की भी गलती है। जिस तरीके से अंशु जब गई थी अम्बाला में, तो वहाँ पर इसे इग्नोर किया गया मनीषा के द्वारा, इसलिए कि पहले ही सचिन ने बोल दिया है कि मनीषा को जो नहीं पसंद आता है वो मुझे खुद का नहीं पसंद था। जब इतनी बड़ी बात बोल दी थी, अंशु को जाना ही नहीं चाहिए,
मेरे समझ से उसे जाना ही नहीं चाहिए। एक बार जब मन में खटास हो जाता है ना, तो जब एक बार गांठ बन जाता है किसी रस्सी में, तो वो प्लेन नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता है, वो जीवन भर याद रहेगा। जैसा कि अंशु ने बोला कि कौन कौन मेरे साथ खड़ा था, सारे के चेहरे पहचान में आ गए, और कौन अपना है कौन पराया है सभी की पहचान। ये सारी चीज़ें अपना पराया ये बहुत पहले से ही, जब पूजा के साथ कंट्रोवर्सी हुई थी और उस समय अप्सरा मम बेंगलोर में थी, उस समय ही से थोड़ा थोड़ा ये मनमुटाव चल रहा है। लेकिन सिर्फ ज़बरदस्ती रिश्ता निभाने का हमारे समझ से समाज को दिखाने का कोई मतलब नहीं है। जब एक बार गांठ पड़ जाता है ना, तो दिल में जगह इंसान नहीं ना अप्सरा मम अंशु के लिए दिल में जगह बना पाएंगे। मानते हैं कि वो बोलती हैं, लेकिन उनके दिल में कुछ भी नहीं रहता है, ये हम मानते हैं, हम चापलूसी नहीं कर रहे हैं किसी की। मानते हैं कि वो चीज़ों को जल्दी भूल जाती हैं, लेकिन अंशु के दिल में अप्सरा मम भी जगह नहीं बना पाई। क्यों? अगर बना पाती तो आज अंशु अपनी माँ की तरह, जैसे एक दिल का रिश्ता होता है, अपनी माँ से हर बात शेयर करती। खैर, जब अप्सरा मम रोते हुए आई थी, क्यों रोते हुए आएंगी, वहाँ भी कुछ कंटेंट हुआ था, जैसा कि अप्सरा मम ने प्रिंस के ऊपर ठिकड़ा पूरी तरीके से फोड़ा था। लेकिन वजह प्रिंस नहीं था, ये मैं क्लियर बता रही हूँ। वजह प्रिंस नहीं था, वजह कोई और था, लेकिन प्रिंस पर ठिकड़ा फोड़ा गया। खैर, प्रिंस पर फोड़ा गया, कोई बात नहीं है। और अभी जो चीज़ें चल रही हैं, ये हमारे समझ से अब बंद हो जानी चाहिए, अब बंद हो जानी चाहिए। इसलिए कि अंशु के लिए ये घातक हो सकता है। अभी उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, चाहे अंशु के तरफ से कोई बोल रहा हो, चाहे अंशु के अगेंस्ट बोल रहा हो, कोई भी चीज़ अब ये कंट्रोवर्सी करना बिल्कुल भी मुझे अब बेकार लग रहा है। इसलिए कि इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाना मेरे समझ से नहीं है। और रही बात सचिन की कि मेरा मुंह मत खुलवाओ, भैया आपका मुंह कौन खुलवा सकता है? अगर आपका मुंह खुलेगा तो आपने बोला है कि इतिहास गवाह है, कोई मुंह खुलाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप मुंह बंद ही करो तो सबसे बेहतर रहेगा। इसलिए मुंह खोलोगे तो आपके तो व्यूज आ जाएंगे, लेकिन जिसके पर आप मुंह खोलोगे उसके लिए कहीं ना कहीं ये भारी पड़ सकता है। तो कोई ज़रूरत नहीं है कि इस कंट्रोवर्सी को दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पिछला कंट्रोवर्सी 2-3 महीने चला, उससे सभी एकदम से हर्ट हो चुके हैं। अब उस कंट्रोवर्सी को जीवन भर याद लोग करेंगे, क्या है क्या नहीं। लेकिन रही बात अगर अंशु की, अंशु को अभी सभी की प्यार की ज़रूरत है, उसे बहुत ही सपोर्ट की ज़रूरत है। और अंशु अभी नासमझ है यार, उसके समझ में भले बोलती है, लेकिन अभी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं भाई मैच्योर नहीं है, लेकिन शादी हुआ है तो वो भी सारी चीज़ें देख रही है। शुरू में नहीं उसे समझ में आया, लेकिन बाद में ये सारी चीज़ें जब हो रही थी तब उसे समझ में आया कि हाँ, मेरे साथ किसने क्या किया, कैसे किया। और कंटेंट की बात रही कि भाई जिस तरीके से अप्सरा मम को बोला जा रहा है कि हॉस्पिटल में जाती तो इन्हें कंटेंट मिलता, लेकिन जब जब ये अप्सरा मम आ रही थी अम्बाला से रोते गाते, मतलब इतनी गमगीन थी कि पब्लिक को लगा कि ज़रूर बहुत बड़ी बात हुई है। जितना कि ये क्या कहते हैं, प्रिंस की बातों से ये हट हो ही नहीं सकती हैं। इसलिए कि शुरू से मैंने इनकी वीडियो देखा है, प्रिंस से अधिकतर बाती होते रहता है, हंसी मजाक भी होते रहता है। ये बोलती भी है तो प्रिंस कुछ उसका ज़्यादा जवाब भी नहीं देता है। अगर जवाब भी देता है, प्रिंस को लगता भी है, तो वो सारी चीज़ें हमारे समझ से इतना मुद्दा नहीं था जो प्रिंस के ऊपर ठिकरा फोड़ा गया। चलिए उस पर मैं ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। खुद अप्सरा मम अपने बच्चों से ही काफ़ी दुखी हो जाती हैं, जो कि पिछला वीडियो गवाह है। जो पिछला वीडियो जब प्रिंस की शादी नहीं थी, उसके पहले का वीडियो सारा आप लोग उठाकर देख सकते हो कि सचिन और मनीषा से किस तरीके से कंट्रोवर्सी होती रहती थी। अभी अप्सरा मम माँ होने के नाते अपनी बहुओं के साथ खड़ी हैं, और प्रिंस की तबीयत खराब है, उसका ऑपरेशन शायद हुआ है। मैं प्रिंस की वीडियो नहीं देखी हूँ अभी, लेकिन क्या कारण है कि अप्सरा मम नहीं गई वहाँ पर, इसलिए कि नहीं जाने का भी कारण हो सकता है कि इनके घर में खुशियों का ने एक दस्तक दे दिया है। इसलिए कि अप्सरा मम इतना भी नहीं है कि अपने बच्चे के ऑपरेशन में नहीं जा सकती हैं, लेकिन ऑपरेशन
जहाँ हो रहा है वहाँ पर इनकी बेटी बहुत ही ख्याल कर रही है, तो इनको वहाँ जाना उचित न लग के रंजना के साथ रहना सबसे इम्पोर्टेंट लग रहा है। जिस तरीके से मनीषा के साथ खड़ी होकर और पब्लिक से इतना लड़ाई की थी, और क्या कहते हैं, तिवारी फैमिली से, तो अभी रंजना के साथ इनका रहना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से ये अपने प्रिंस के ऑपरेशन में नहीं गई कि रंजना को अकेले छोड़ना सही नहीं है, इसलिए कि रंजना का हमें लग रहा है कि कुछ खुशी आने वाली है। भगवान करें कि इनके घर में जल्दी खुशी हो जाए। और बाँझ की रही बात, तो बाँझ कौन है भाई, पूजा का बच्चे ऑलरेडी है ही हैं। मनीषा की रही बात, तो बहुत लोगों का 10-10 साल तक बच्चा नहीं होता है कभी कभी तो 12-13 साल 18 साल में भी। एक हम जहाँ रहते थे पहले, कॉलोनी में रहते थे, उनका बच्चा 18 साल के बाद हुआ था। मतलब वो भी 2 बच्चे साथ में, मतलब ट्यून्स बच्चे हुए थे। उनकी 2 बेटियां हुई थी और बहुत खुशियां आई थी उनके घर में। तो होता है कभी कभी लेट होता है, किसी का ऐसा नहीं है कि कोई और अगर भगवान ने चाहा तो होगा, नहीं चाहा तो कोई भी बात नहीं भाई, सब भगवान के ऊपर मर्जी है। यही सारी बातें हैं। और कंटेंट तो भाई खोजते ही हैं लोग कि कंटेंट मिल जाए, चाहे वो अंशु हो तो कंटेंट, नहीं हो तो भाई अंशु भी कंटेंट खोजती है। गई थी वहाँ पर तो वो भी, उसकी भी वीडियो नहीं चली थी, तो काफ़ी अफसोस खा रही थी कि मैं इतना दूर आई और मेरी वीडियो नहीं चली और 50,000 रुपया मेरे को खर्च हुआ। लेकिन अभी इस समय अंशु को ज़्यादा टारगेट करना मेरी समझ से अच्छी बात नहीं है। अंशु को सपोर्ट की ज़रूरत है और उसे आशीर्वाद दीजिए सभी लोग कि उसका फिर से गोद भरे। लेकिन अभी नहीं, हमारे समझ से अभी वो स्वस्थ नहीं है, पूर्ण रूप से वो स्वस्थ हो जाए। अभी उसकी वीडियो की कुछ थंबनेल मैंने देखी है, कुछ शुभम को भी कुछ ऐसा कुछ तबीयत ख़राब है, जो कि लिखा है कि पति पत्नी को कुछ ऐसा। अब क्या तबीयत ख़राब है क्या नहीं है, अब वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अप्सरा मम से भी मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि वीडियो को देखिए, सोचिए, समझिए कि जो भी सच होता है वही लोग बोलते हैं, अपने मन से कुछ भी। जो थंबनेल में लगा है, थंबनेल को लेकर ज़्यादा भाई थंबनेल भड़कीला लगाते हैं लोग, इतना हम मानते हैं कि सभी लगाते हैं थंबनेल। इसलिए लगाते हैं कि वीडियो में जाकर लोग अंदर देखें, वीडियो को टच करें और देखें कि क्या है। लेकिन वीडियो के अंदर जो भी था, उन्होंने जो भी बोला था वो सच ही बोला था। ऐसा नहीं है कि कोई इतना गलत एक बहू को और एक बेटी को कोई बोल सकता है। जो भी बोला है उन्होंने, लेकिन थंबनेल गलत लगने के कारण थोड़ा सा टारगेट हो रही हैं। तो ये मैं भी कह रही हूँ कि इस तरीके से थंबनेल न लगाया जाए। लेकिन वीडियो में जो भी उन्होंने बोला करेक्ट बोला है। मैं पूरी वीडियो अच्छे तरीके से देखी, एक एक पॉइंट जिस तरीके से अंशु के साथ वहाँ पर अम्बाला में इग्नोर किया गया, वो काफ़ी दुखी थी। कम से कम अप्सरा जाकर अंशु के पास थोड़ा सा प्यार से करती, चाहे ये जो भी कैमरे के सामने बोल रही, मैं बार बार कह रही थी कि मेरे पास, तुम मेरे पास ही रहो। तो भाई नीचे जगह ही तो नहीं था। इनकी खुद 2-3 ननद गई थी, इनको खुद शायद स्टोर रूम में सोने को मिला था। तो अंशु कैसे रह सकती थी, कैसे कंफर्टेबल रह सकती थी? जब वो प्रेग्नेंट थी तो वो अच्छा था कि वो ऊपर थी, लेकिन ऊपर इस चीज़ को जाकर एक माँ होने के नाते थोड़ा सा अंशु को सपोर्ट वहाँ पर देती। खैर अंशु ने अपना 100% देती है। जब वो वाली गंदी वाली कंट्रोवर्सी चल रही थी तब अंशु वहाँ पर गई थी। वो बहुत ही कोशिश करती है कि रिश्ते बचाएं, भले उसके घर वाले जो भी हैं, चाहे उसके बड़े पापा ने मना किया था, जो अप्सरा मम ने अपनी वीडियो में बोला था, अंशु ने खुद आकर मना किया था कि मेरे बड़े पापा नहीं चाहते हैं रिश्ता रखना। लेकिन अंशु एक कन्यादान देने के नाते, एक कन्यादान देने के नाते वो अपना रिश्ता निभाना चाहती है। कि इस मौके पर जो अप्सरा मम की फैमिली खड़ी हुई, जो कि उसकी फैमिली खुद से उसको इनकार कर चुकी थी। लेकिन अभी अंशु ने अपने वीडियो में बताया कि खून का रिश्ते से बढ़कर कोई कुछ भी नहीं होता, पति से और फैमिली से बढ़कर कोई भी नहीं होता। अब क्या आप कैमरा चल रहा है, क्या उसके दिल में राज फैमिली के लिए सिर्फ दिखावा रह गया है? चाहे राज फैमिली जो है सिर्फ दिखावा कर रही है अंशु के लिए कि क्या कर रही है, ये तो भाई वो जाने और अंशु जाने। लेकिन जो सोशल मीडिया पर दिखता है हम उसी पर बात करते हैं। ज़्यादा
लप्पू चप्पू नहीं बोलना जानते हैं, कि ना किसी की चापलूसी करना चाहते हैं। जो सच है उसी पर मैं बात करना चाहती हूँ। और अंशु अगर अप्सरा मैम से वहाँ पर बताती तो कम से कम एक मौका मिल जाता कि हाँ, अंशु को टारगेट लोग नहीं करते कि अंशु ने क्यों नहीं बताया, और क्यों नहीं बताया इसका भी मैंने बताया है कि ये भी बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या उनका दिल से रिश्ता टूट गया है अंशु का अप्सरा मैम से, एक दिखावा रह गया है? हमें तो यहाँ तक लग रहा है कि सिर्फ अब ये रिश्ते के नाम पर दिखावा ही रह गया है, इसलिए कि दिल से कोई किसी को अब अपना नहीं पा रहा है। जैसा कि जब अंशु गई थी, सचिन की जब कंट्रोवर्सी हुई थी तो अंशु गई थी, उस समय मनीषा ने बोला कि रोटी तोड़ने के लिए आ गई। क्या पूजा जाती तो कभी मनीषा ये बात बोलती? जब ये अंशु जब गई, हालांकि उस समय पूजा नहीं आई थी, अब पूजा आई भी नहीं, बाद में आई थी जब वो माता की चौकी हुई थी तब वो आई थी। लेकिन अंशु तो तत्काल पहुंची थी, उस समय हर मौके पर पहुंचती है, इसलिए कि वो जानती है कि हमें जो भी हमारी पहचान मिली है सचिन की फैमिली से मिली है, सचिन के द्वारा मिली है। अगर सचिन की फैमिली में वो अटैच नहीं होती तो सोशल मीडिया क्या जानती थी कि अंशु कौन है कौन नहीं है। जैसा कि अप्सरा मैम बोलती हैं कि हम लोग सचिन और मनीषा के कारण हमारी पहचान हुई है, तो ये बात सही है कि भाई सचिन मनीषा चाहे वो गलत करें चाहे सही करें, लेकिन गलत भी करते हैं तभी उनको लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानते हैं और उनकी वीडियो पर जाते हैं। अधिक से अधिक लोग की क्या हो गया क्या नहीं है, तो वो पहचान अपनी अच्छी तरीके से बनाए हैं, चाहे बुरा करके बनाएं चाहे अच्छा करके बनाएं। ज़्यादातर वो कंट्रोवर्सी ही करके वो अपनी पहचान बनाते हैं, इतना तो सभी को पता है। सभी को पता है कि ज़्यादातर इस फैमिली में कंट्रोवर्सी होती है, कुछ लोग दिल पर ले लेते हैं और बार बार इन्हीं की फैमिली की वीडियो बनाते हैं। और हमारे समझ से एक ही फैमिली पर टिके रहना अच्छी बात नहीं है। अलग अलग वीडियो, अलग अलग बहुत सारे मैटर हैं इस सोशल मीडिया पर, अलग अलग तरीके से वीडियो चैनल पर आना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के चैनल पर सिर्फ राज फैमिली की ही वीडियो रहती है, राज फैमिली की ही वीडियो बनी मतलब रहती है, सिर्फ उन्हीं की वीडियो देखी जाती है। मैं हर तरीके की वीडियो देखती हूँ, जहाँ जो लगता है वह वैसा वीडियो बनाती हूँ। और इस चीज़ को थोड़ा सा मेरे को भी लगा कि अंशु अगर बता देती तो हो सकता है कि भाई इनको ये हट किया है कि अंशु अगर मेरी को माँ समझ रही, जैसा कि इन्होंने बोला है कि मेरी पूरी फैमिली छोड़ देगी लेकिन मैं अंशु के लिए जीवन भर जब तक जिंदा हूँ खड़ी रहूँगी। अच्छी बात है, आप उस एक जिसकी माँ नहीं है उस बच्ची के लिए खड़े होना आपका बहुत बड़ा एक योगदान रहेगा कि कम से कम, लेकिन कंटेंट नहीं, कंटेंट बनाकर नहीं, एक दिल का रिश्ता रखिए। कंटेंट के नाम पर एक बेटी मत बनाइए, सिर्फ एक बेटी के नाम पर कि हाँ वो हमारा दिल का रिश्ता है, वो हमारी बेटी है, उससे कंटेंट लेने की कोई ज़रूरत है। इसलिए कि कंटेंट एक वीडियो नहीं भी बनेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ा होगा, ना उससे कोई ज़्यादा पैसे भी आ जाएंगे, लेकिन एक दिल का रिश्ता बनाकर आप लोग रखें। लेकिन अंदर अंदर में क्या चल रहा है, दिखावा है या सच्चाई है, जो भी है अब सभी को देखने को मिल ही रहा है कि अंशु क्यों इग्नोर कर रही है इन लोगों को, ये लोग क्यों इग्नोर कर रहे हैं, सिर्फ क्यों अप्सरा मम ही सिर्फ अंशु के लिए खड़ी हो रही हैं। खैर प्रिंस भी गए थे लेकिन अभी सचिन आए हैं, तो सचिन नहीं गए, इसलिए कि वीडियो में देखने को मिला। सचिन क्यों नहीं गए ये देखकर सभी को पता चल ही गया होगा कि अंशु और सचिन मनीषा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और इसीलिए अंशु गई थी अम्बाला में कि ये कोई कहने ना पाए कि हाँ फिर से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी। इसलिए कि शुभम ने अपने वीडियो में बोला था कि कुछ लोगों की वजह से हम लोगों ने अंशु को भेजा था, वरना नहीं भेजते। अच्छी बात है कि अगर नहीं भी भेजते, भले कंट्रोवर्सी होती, लेकिन कम से कम अंशु का बच्चा तो बच जाता। अब ऊपर नीचे कहाँ पर गलती हुई कहाँ पर नहीं, अंशु ने क्लियर बता दिया है कि ये मेरी गलती है। और ये क्या कहते हैं, निशा और पंकज की जो वीडियो आई वो कंटेंट के रूप में नहीं आई, ये मैं भी मानती हूँ। अगर उनको अपना माना है तभी उसने अपनी बातों को शेयर किया है, लेकिन जब ये सारी बातें आई, जब निगेटिव कमेंट जाने लगे निशा और पंकज को, तब वो वीडियो लेकर आए। बाकी जो अंशु के साथ हुआ, जो भी जितना भी क्लिप उन्होंने लिया होगा या नहीं लिया होगा, अंशु के लिए कोई उन्होंने कंटेंट नहीं बनाया। ये मैं क्लियर करती हूँ कि पंकज और निशा
कंटेंट के नाम पर वीडियो एक भी नहीं बनाए हैं। पहला वीडियो जब उनको टारगेट किया पब्लिक ने, तब वो वीडियो लेकर आए कि क्यों नहीं बताया। वो अपनी पति को भी नहीं बताई, डर के मारे नहीं बताई कि क्यों नहीं बताई। जो भी हो, अब जो शेयर किया अंशु ने क्लियर मना किया, तब वो लोग नहीं बताए। लेकिन हमारे समझ से वो अगर बता देते तो हो सकता है कि अंशु कभी फिर भी जब आगे आने वाले समय में उनसे अपना रिश्ता तोड़ती या क्या करती। लेकिन एक विश्वास होता है कि हम इनसे बात अपनी कोई भी शेयर करते हैं तो ये अपने तक रखते हैं। इसलिए पंकज और निशा ने अंशु की बातों को शेयर नहीं किया। जब अप्सरा मैम की वीडियो आती है पंकज के लिए कि हमारे से ज़्यादा अब क्लोज पंकज और निशा हो गए हैं, इसलिए कि वो 35 किलोमीटर से आ गए खबर जाने के बाद। लेकिन मैं यहीं पर थी 30 किलोमीटर के अंदर पर, मेरे पास 2 गाड़ियां थी। लेकिन अंशु ने क्यों नहीं खबर किया? अब ये क्यों नहीं किया? अब इसका भाई आप कैमरा क्या चल रहा है, इस बारे में मैं नहीं जानती कि अंशु ने क्यों नहीं बताया। कुछ तो अंदर मलाल है, कुछ तो अंदर अंशु के मलाल है, अंशु की फैमिली के अंदर मलाल है, जो भी है। लेकिन ऊपर से जो दिखावा चल रहा है, मेरे समझ से दिखावा करने से कोई मतलब नहीं है। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि अब अंशु को छोड़ दिया जाए, चाहे अंशु पर बात नहीं किया जाए तो सबसे बेहतर है। तो यही रही मेरी वीडियो दोस्तों। मेरी वीडियो कैसी लगी? जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, ना देख पा रही हूँ, ना बना पा रही हूँ। लेकिन सुबह सुबह चाय के टाइम ही ये वीडियो मैंने देखा, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ वीडियो बना लेते हैं। और पंकज फिर जब अप्सरा मैम की वीडियो आई रिश्ते की बात को लेकर कि मेरे से ज़्यादा क्लोज पंकज से हो गया है, तो इस पर पंकज की दूसरी वीडियो भी आई कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा सबसे पहले सचिन और मनीषा का जो हम अम्बाला में रहते थे वो रिश्ता है, और ऐसा कोई मनहूस नहीं है। मैं भी अपने वीडियो में कभी मनीषा को मनहूस आज तक मैंने नहीं बोला है, इसलिए कि एक बच्चे पर सवाल करना अच्छी बात नहीं है। एक बच्चे के लिए सवाल करना, एक महिला को टारगेट करना, ये गलत बात है। भले वो जो गलत कर रहे हैं उस पर आप रिएक्शन दे सकते हो, उस पर मैं देती भी हूँ। जो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई उस पर बहुत सारे वीडियो मैंने भी बनाए थे। ऐसा है नहीं है कि जहाँ गलत ये लोग थे वहाँ गलत मैंने बोला, और जहाँ सही है, जो हमें सही लग रहा है उस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ। इसलिए कि अभी अंशु की बात है तो अंशु अभी काफ़ी कमज़ोर है, चाहे उसके दिमाग पर ज़्यादा इस चीज़ को जोर नहीं देना चाहिए। इसलिए अंशु ने सारा का सारा अपने ऊपर इल्ज़ाम ले लिया है कि सारी गलती मेरी है। इसलिए कि लिया है उसने अपने ऊपर कि ये सारा मामला ज़्यादा फैलने न पाए, लेकिन नहीं फैलना चाहिए। अब अंशु पर बात करना मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि उस पर बात करना सही है। अब अंशु जो भी अपना वीडियो डाल रही है आप उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी और मिसकैरेज पर कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।